हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। और आज हमारा टॉपिक है कोलरॉश का नियम। ठीक है, कोलरॉश का नियम क्या है, इसका उपयोग क्या है, क्या जरूरत पड़ी थी इसकी, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले वाले वीडियो हमने जो बात की थी उसमें पढ़ा था चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन तनुता के साथ। जब हम किसी सोल्यूशन को तनु करते हैं, मतलब पतला करते हैं, तो चालकता, मोलर चालकता, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वहीं से ये हमें पढ़ने को मिलता है। उसी के आगे की कहानी है। जैसे अगर हमने बात की थी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघटय का जब हम ग्राफ बना रहे थे कुछ इस तरह से, ठीक, तो वहां हम देख रहे थे कि पहले इसकी जो मोलर चालकता होती है वो पहले क्या करती है, धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, और बाद में बहुत तेज गति से बढ़ती है। जब तेज गति से बढ़ती है तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा था। ठीक है, ऐसे ये, तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, मोलर चालकता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या थी हमारी मोलर चालकता के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो यहाँ से मोलर चालकता को फाइंड करना है। ठीक है, अनंत तनता पर, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट एम। ठीक है, इसको ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको ही निकालने के लिए कोलरॉश ने एक नियम दिया था। ठीक है, इसको, ये जो हमारा कैप एम है, ठीक है, अनंत तनता पर, ठीक है, इसको निकालने के लिए कोलरॉश ने एक नियम दिया था। उसी नियम को हम कोलरॉश का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यही ज्ञात करना होता है इस नियम से फाइनली। ठीक है, तो चलिए किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं, ठीक है, यही पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघटय होता है, वो अनंत तनता पर भी अपने आयन में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ उसमें आयंस प्रेजेंट रह जाते हैं। तो इसलिए उसकी जो लैम्डा इनफाइनाइट एम है, ठीक है, उसको ज्ञात नहीं कर पाते हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक नियम है कोलरॉश का नियम। इनने क्या कहा था, ये कहते हैं कि किसी विद्युत अपघटय के लिए, ठीक है, कोई भी विद्युत अपघटय हो हमारा, मोस्टली क्या होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्योंकि उसका हम निकाल लेते हैं, उसकी सहायता से हम दुर्बल वाले का निकाल लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है किसी विद्युत अपघटय के लिए अनंत तनता पर मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता, ठीक है, कैप एम इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत तनता पर मोलर चालकता का मान विद्युत अपघटय में उपस्थित कौन कौन होता है, धनायन व ऋणायन। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, धनायन एवं ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। मोलर आयनिक चालकताएं। तो अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, किसकी, कोई भी आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले लो, ठीक है, जैसे ये CH3 और COOH हो गया आपका, या इसमें ले लो आप NaCl, ठीक है, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इसकी जो मोलर चालकता होगी किस पर, अनंत तनता पर, ठीक है, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट एम, वो क्या होगी, इसमें आयंस की संख्या, ठीक है, किसके बराबर, लैम्डा इनफाइनाइट प्लस और लैम्डा इनफाइनाइट माइनस। ठीक है, इन दोनों की आयंस की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, इसमें जितने भी आयंस होंगे, तो भाई लिखा हुआ है धनायन एवं ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। धनायन की मोलर आयनिक चालकता ये होगी और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता ये होगी। इन दोनों को अगर हम योग कर देंगे तो वही क्या मिल जाएगा हमें, कैप एम इनफाइनाइट। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अनंत तनता पर मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरह की कहानी हमें इसमें जानना है। तो डेफिनेशन के तौर पे आप बस यही 2 लाइनें लिख लेंगे। क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटय के लिए अनंत तनता पर मोलर चालकता का मान विद्युत अपघटय में उपस्थित ऋणायन व धनायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब जरूरत क्या पड़ी, जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, क्या है, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट की आपको अनंत तनता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। क्या होता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे HCl हो गया आपका, NaCl हो गया आपका, CH3COONA हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से सोल्यूशन में आयनित हो जाते हैं, तो उनकी जो मोलर चालकता है अनंत तनता पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनता पर मोलर चालकता हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये नियम बनाया गया कि मोलर चालकताओं का, मोलर चालकता कैसे निकालेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की या किसी भी विद्युत अपघटय की,
उसमें धनायन और ऋणायन, ठीक है, इनकी मोलर आयनिक चालकताओं को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं को हम जोड़ देंगे, वही क्या होगी, उसकी मोलर चालकता होगी। देखो किस तरह से ऐड करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर मोलर चालकता, ठीक है, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट एम, ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, बी प्लस और यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट एम प्लस। इसी तरह से अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, वी माइनस और लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस, ये वाला आपका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ये क्या हमारा एक फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट एम, ठीक है, या कैप एम इनफाइनाइट की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के लिए तो हम निकाल ही लेंगे। जहाँ ये जो हमारा है, जहाँ ऐसे लिखेंगे, जहाँ ये जो हमारा बी प्लस तथा एवं लिख लो बी प्लस एवं वी माइनस, ये क्या है, जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, क्या है, जो हमने सोल्यूशन बनाया उसमें आयंस होंगे, ठीक है, Na प्लस मान लो और Cl माइनस मान लो। अगर हम बात करें इसकी NaCl की, ठीक है, तो इसमें एक पॉजिटिव आयन होगा, एक कैसा होगा, नेगेटिव आयन होगा, ठीक है, यानी कि Na कितना है, इसमें Na कितना है, Na एक है और Cl कितना है, ये भी हमारा एक है। क्या है, Na कितना है, एक, और Cl हमारा कितना है, एक, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे धनायन और ऋणायन की संख्या, क्या होता है हमारा धनायन और ऋणायनों की संख्या, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये धनायन है, ये ऋणायन है, क्या लिखेंगे, धनायन एवं ऋणायन की संख्या, कितने उसमें धनायन है और कितने उसमें ऋणायन है, ठीक है। तो NaCl में एक ही धनायन होता है और एक ही ऋणायन होता है, और ये दोनों हमारे क्या बचे, जहां लैम्डा एम पॉजिटिव तथा लैम्डा एम नेगेटिव, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे धनायन और ऋणायन है। क्या है, हमारे धनायन और ऋणायन, मतलब कौन सा आपके पास एनायन है और कौन सा आपके पास कैटायन है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पता रखनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, धनायन धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताएं, ठीक, मोलर आयनिक चालकताएं। तो ये चीजें आपको याद रखना, और इसी फार्मूले पर क्या होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो समझ आया क्या था हमारा, क्या करेंगे, उसमें धनायन और ऋणायन की जो मोलर आयनिक चालकताएं होती हैं उनको हम जोड़ देते हैं, और उसी से हम क्या निकाल लेते हैं, मोलर चालकता, ठीक है, कहाँ, अनंत तंता पर, ठीक है। तो ये था हमारा कोलरॉस का नियम। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम बात करें इसके प्लॉट की, ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल की प्लॉट अभी हमने देखा था, ठीक है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस तरह से आता था हमारा, ऐसे ऐसे एकदम से चला जाता था। तो यहाँ पर जो हमारा लैम्डा इनफाइनाइट एम है, ठीक है, इसको ज्ञात करना मुश्किल था, ठीक है। अब इसको ज्ञात करना मुश्किल था, लेकिन ये जो हमारा लैम्डा इनफाइनाइट आ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, क्या है, अनंत अंतः पर मोलर सांद्रता है, ठीक है, या मोलर चालकता है, उसको हम किस तरह से निकालेंगे, उसमें कोई हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से हम क्या करेंगे, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर देखो बी और ये लिखा हुआ है, तो जैसे अगर हम बात करें NaCl की, ठीक है, इसमें जो हमारा B प्लस है ये कितना होगा, एक होगा, ठीक है, और B माइनस है वो कितना होगा, B माइनस, वो भी कितना होगा, हमारा एक होगा। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे अगर हम BaCl2, क्या लिखे, BaCl2, तो ये हमारा क्या बनाता है, इस पे आपका आता है, देखो Ba2 प्लस का बनाता है और प्लस 2Cl माइनस का बनता है, यही बनता है। तो इसके लिए जो हमारा B प्लस का होगा वो कितना हो जाएगा, B कितना है, एक बार लिखा हुआ है, ठीक है, जो आगे संख्या लिखी होती है वो देखनी पड़ती है। तो B कितना है, एक बार है, ठीक है, और Cl माइनस कितने हैं, दो बार, तो सॉरी माइनस B माइनस कितना हो जाएगा हमारा, दो, ठीक है, यानी कि इसमें दो, एक Ba है हमारा और दो क्या है, Cl माइनस आए हैं। तो ये संख्या हमको कहाँ लिखनी है, इनके आगे लिखनी है, ठीक है। जब भी अगर BaCl2 आ जाएगा
तो बी ए 1 और Cl कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे हमारे माइनस के, ठीक है। बाकी उधर हम उसके आयंस लिख देते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको याद रखना है बी प्लस क्या है और बी माइनस क्या है। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो लिखेंगे उदाहरण, ठीक, क्या लिखेंगे, उदाहरण, सॉरी, उदाहरण। जैसे HCl के लिए लिख लो, नंबर 1 HCl के लिए। अच्छा, HCl के लिए कैसे लिखेंगे, यानी कि जो हमारा HCl है, जब उसको आप सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, किसी भी लिक्विड में डालते हैं HCl को, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है H प्लस और Cl माइनस। अब H प्लस और Cl माइनस हमारे पास क्या है, धनायन और ऋणायन है, ठीक है। तो भैया धनायन और ऋणायन, इनकी जो मोलर चालकताएं होंगी, ठीक है, इनकी जो मोलर चालकताएं होंगी, उन्हीं मोलर चालकताओं को हम जोड़ देते हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि इसके लिए जब आप क्या निकालेंगे, कैप M इनफाइनाइट, ठीक है, क्या है हमारे पास HCl, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस Cl, सॉरी, लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कुछ, देखो यहाँ पर संख्या हमारे पास क्या है, एक ही एक संख्या है H के लिए, ठीक है, H भी एक देता है, Cl माइनस भी एक देता है, तो एक एक लिखो या ना लिखो इनके आगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्या लिख लिया, H प्लस यानी कि धनायन की सांद्रता, ठीक है, या धनायन की मोलर चालकता, और ये क्या लिख ली हमने, ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता, तो दोनों हमने लिख दी है। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो HCl है, ठीक है, इसकी क्या मिल जाएगी हमें, मोलर चालकता मिल जाएगी अनुतमता पर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, दूसरा ले लो आप CH3COOH ले लो, ठीक है, सेकंड CH3 और COOH के लिए जब आप इसके लिए लिखेंगे, ठीक है, CH3COOH के लिए जब आप लिखेंगे कैप M इनफाइनाइट, क्या है हमारा CH3 और COOH, ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, ये बनाता है CH3 और COO माइनस H प्लस, तो ये क्या मिलेगा हमें, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस कर दो या CH3COO माइनस कर दो, H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3 और COO माइनस। कुछ इस तरह से कहानी इसकी देखने को मिल जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें थर्ड, आप NaCl का लिख लो, NaCl के लिए, NaCl के लिए जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा कैप M इनफाइनाइट NaCl इक्वस टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट और Cl माइनस, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें, अभी हमने लिखा था BaCl2 के लिए, इसके लिए अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, BaCl2 के लिए। अच्छा, BaCl2 के लिए, यानी कि जो BaCl2 है वो किस फॉर्म में टूटता है, Ba2 प्लस और 2Cl माइनस, यही तो देता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कैप M इनफाइनाइट, ये क्या है हमारे पास BaCl2 है, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या देता है, लैम्डा M, यानी कि क्या है हमारे पास Ba प्लस, ठीक है, और 2, अब देखो इसके, ठीक है, 2 माइनस के Cl होते हैं, ठीक है, क्या होता है 2Cl माइनस, इसलिए हमारे पास जो ऋणायन है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 2। बाकी इधर जो दे रखा है वो हम ऐसे लिखेंगे, कैप लैम्डा M इनफाइनाइट क्या हो जाएगा हमारे पास Cl माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा किसके लिए, BaCl2 के लिए, ठीक है। तो ये बन गई हमारे BaCl2 की कहानी। और एक ये आपके लिए, ये आप निकाल लेना, BaOH का फुल ट्वाइस के लिए, इसके लिए आप घर से ट्राई करना कि क्या बन के आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या मिलेगा, कैप M इनफाइनाइट, इसकी बात कर रहा है BaOH के होल ट्वाइस की, इसके लिए क्या आएगा, ये आप आराम से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो पहले यहाँ तक लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका, ठीक है। इसके लिए तुल्यांक की चालकता के संबंध में ये क्या हो जाएगा, छोटा सा लिख लेंगे, तुल्यांक की चालकता के संबंध में, जिसको हम क्या कहते हैं, EQ कहते हैं, ठीक है। कोलरॉस का नियम तुल्यांक की चालकता के लिए किस तरह से लिखा जा सकता है,
तो उसमें क्या हो जाएगा, सेम आपका वही रहेगा, ई क्यू इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा, एम धनायन प्लस एम ऋणायन। इस तरह से हम क्या करेंगे, तुल्यांक चालकता के लिए कोलरॉस का नियम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है इक्विवेलेंट, ये भी क्या होगा हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत तमता पर। ठीक है, तुल्यांक की चालकता के लिए कोलरॉस का नियम क्या लिखेंगे, ये। ठीक है, धनायन और ऋणायन इन दोनों की मोलर आयनिक चालकताओं को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आ गई। अब देखो कोलरॉस नियम के कुछ अनुप्रयोग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अनुप्रयोग ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि किस तरह से ये प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे इसके कोलरॉस नियम के अनुप्रयोग, क्या लिखेंगे, कोलरॉस नियम के अनुप्रयोग। कोलरॉस नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, जो कि आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलरॉस नियम के 3-4 एप्लीकेशंस है, उन चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कोलरॉस नियम के अनुप्रयोग की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप थोड़ी सी एक बात ये जान लो कि जब हमने ग्राफ खींचा था, ठीक है, इसके बीच में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने खींचा था और एक किसके लिए खींचा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होगा हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम खींचते हैं तो हमको कुछ इस तरह से एक ऐसी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, सी और यहाँ क्या लिखते हैं, लैम्डा कैप एम इनफाइनाइट। ये जो हमें पॉइंट मिलता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैप इनफाइनाइट एम। ठीक है, सॉरी, ये सी सांद्रता पर होता है। ठीक है, ये कैप एम इनफाइनाइट होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हम तनु करते हैं, पीछे हटाते हैं, सांद्रता कम होती जाती, कम होती जाती, और एकदम से मोलर चालकता बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि इन सी पर एम और अंडर रूट क्या होता है, सी। कुछ इस तरह से हमको ये देखने को मिलता है। तो ये लाइन इसको कहीं पर काटती नहीं है। ठीक है, जब नहीं काटती इसलिए इसका जो लैम्डा कैप एम इनफाइनाइट है, ठीक है, इसको हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। इसी को ज्ञात करना है। ठीक है, किसके नियम के अनुसार, कोलरॉस के नियम के अनुसार। पहला अनुप्रयोग क्या है, देखो कोलरॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ हमने पहले से बना लिए हैं। बस इतनी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि वीक के लिए किस इस तरह का ग्राफ बनता है और स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अनंत तमता पर। ठीक है, नंबर 1 क्या लिखेंगे, अनंत तमता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता। ठीक है, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता। ठीक है, तो अनंत तमता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघटय की जो मोलर चालकता है वो हम यूं तो प्राप्त कर नहीं सकते। ठीक है, मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघटय, प्रबल विद्युत अपघटय की सहायता से ज्ञात करना। सबसे पहली बात, ठीक है, क्या करेंगे, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघटय, इसकी हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो क्या नाम, अनंत तमता पर मोलर चालकता, उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होंगे। ठीक है, किसकी सहायता से, प्रबल विद्युत अपघटय की सहायता से ज्ञात करना। कैसे करेंगे, तो कुछ जैसे विद्युत अपघटय हैं आपके, प्रबल विद्युत अपघटय, जैसे जैसे कुछ प्रबल विद्युत अपघटय। ठीक है, अच्छा एक मिनट, जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मोस्टली हम CH3 COOH को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे CH3 COOH के लिए
इसके लिए अगर आपको कैप इनफाइनाइट एम, ठीक है, कैप एम इनफाइनाइट का मान, ठीक है, कुछ प्रबल विद्युत अपघटय, कुछ प्रबल विद्युत अपघटय, ठीक, जैसे आप मान लो HCl ले लो, कॉमा CH3COONA ले लो, तथा NaCl, ठीक है। ये क्या है, हमारे तीन प्रबल विद्युत अपघटय हैं, ठीक है, HCl, CH3COONA और NaCl, ठीक है, की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इनकी सहायता लेनी पड़ेगी कब, जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जैसे CH3COOH की मोलर सांद्रता, सॉरी क्या नाम उसका, अनंत अंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे, तो इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसको आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो किस तरह से ज्ञात करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, इसको डिलीट करूंगा मैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका नाम है CH3 और COOH, ठीक है। तो CH3COOH नोट करेंगे यहाँ पर, या फिर CH3COOH को अगर आप ऐसे लिखेंगे कैप एम, तो ये कैप एम CH3COOH, CH3 और COOH, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इसमें उपस्थित कैटायन, क्या है हमारा H प्लस इनफाइनाइट, प्लस क्या है हमारे पास लैम्डा इनफाइनाइट, CH3 और COO माइनस, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है हमारा वो इसके इक्वल होता है। अब देखो करना क्या है, अब हमें ये करना है कि हमको ये आयंस लाने हैं, ठीक है। क्या करना है, ये जो आयंस है ये हमको ढूंढ के लाने इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, हम क्या कर लेंगे, डिसोसिएशन कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इन तीनों का डिसोसिएशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 इनफाइनाइट एम, सबसे पहले लिखूंगा मैं CH3 और COO Na का लिख लो, चाहे आप HCl का लिख लो, ठीक है, किसी का लिख लो। तो CH3COO Na ये ब्रेक डाउन हो गया, हमें क्या देगा, ये देगा इनफाइनाइट CH3 और COO माइनस, प्लस क्या देगा ये इनफाइनाइट Na प्लस, ठीक। दूसरी बात इनफाइनाइट एम, ठीक है, क्या ले लो, HCl ले लो, ठीक है। ये हमको क्या देगा, ये देगा इनफाइनाइट H प्लस प्लस इनफाइनाइट Cl माइनस। थर्ड वन हमारे पास क्या बचा हुआ है, इनफाइनाइट NaCl, ये हमको क्या देगा, ये देगा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस इनफाइनाइट Cl माइनस। कुछ इस तरह से आयंस हमें मिल जाते हैं। अब देखो इन तीनों को एक एक नंबर दे दो, ठीक है। इक्वेशन 1 कह दो इसको, इक्वेशन 2 कह दो इसको, और इसको इक्वेशन 3 कह दो, ठीक। हमको क्या प्राप्त करना है, हमको CH3 ये, ठीक है, H प्लस और CH3COO माइनस, ये दो चीजें प्राप्त करनी है। तो ये देखो कहीं इन तीनों इक्वेशंस में कहीं नजर आ रही है, ठीक है। तो एक तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है CH3COO माइनस, एक तो काम यहाँ से चल जाएगा। दूसरा H प्लस निकालना है, तो H प्लस हमें यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि दूसरे वाले इक्वेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, H प्लस दिखाई दे रहा है। मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक। लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या, देखो Cl माइनस और Na प्लस, ये दो चीजें एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है। अब ये दो चीजें एक्स्ट्रा खत्म कहाँ से होंगी, देखो थर्ड वाला जो इक्वेशन है इसमें Na प्लस का है और Cl माइनस का भी है। ये दोनों चीजें इन दोनों चीजों को कैंसिल कब करेंगी, देखो जब हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा समीकरण अगर हम जोड़ दें, ठीक है, क्या करें, पहला और दूसरा जोड़ दें और तीसरा घटा दें, तो क्या बन जाएगी कहानी, पहला दूसरा जोड़ दो और तीसरा घटा दो तो क्या कहानी बन जाएगी, पहला दूसरा हम जोड़ देंगे और तीसरे वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तथा समीकरण 3 को घटाने पर
1 और 2 को जोड़िए आप और 3 को घटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपने लिख ही लिया होगा, 1 और 2। देखो 1 और 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा आपको फटाफट से देख लीजिए। आपने कर तो लिया ही होगा, 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिला। तो 1 और 2 हमारे पास क्या है, यानी कि ये लिखेंगे हम, इसके बराबर ही हमें ये आंसर लाने हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ये बराबर यानी कि इनफाइनाइट क्या हमारे पास CH3 और COOH, ठीक है। इसके बराबर ये आयन हमको लाने हैं। ये कब आएंगे, ये कब आएगा, हमने कहा 1 और 2 को आप जोड़िए और 3 को घटा दीजिए, तो ये हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इनफाइनाइट क्या है CH3 COONA, ठीक, प्लस ये आपको ऐड करना पड़ेगा, कौन सा है, इनफाइनाइट HCl, माइनस थर्ड वाला आपको घटाना पड़ेगा, इनफाइनाइट क्या है NaCl। ये कहानी है। अब देखो करना क्या है, आप चाहे तो आप इनके आयंस लिख लो, ठीक है। जो आयंस दे रखे हैं वो आयंस इनके लिख लो नीचे। क्या होता है, ये क्या बनाता है, जो हमारा CH3COONA ये बनाता है हमारा लैम्डा इनफाइनाइट CH3 और COO माइनस, ठीक है, प्लस क्या देता है लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, दूसरे वाले इक्वेशन को भी जोड़ दो। दूसरा क्या देता है हमें, HCl है, तो इनफाइनाइट H प्लस प्लस इनफाइनाइट Cl माइनस, इसको घटाना है, इसको घटाना है आपको। क्या घटाना है, ये इनफाइनाइट सॉरी लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये चीज़ है, ठीक। अभी देखो माइनस का, ये माइनस का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, मतलब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कट सकता है, देखो ये प्लस का है Cl और ये माइनस का Cl है, ठीक है, कट जाएगा। ये Na प्लस का है और ये क्या है माइनस का, क्योंकि माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का आएगा बाहर और ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा क्या हमारे पास, लैम्डा इनफाइनाइट CH3 और COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट क्या बच गया हमारे पास H प्लस, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, कैप MCH3 और COOH के बराबर है, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो यही क्या करना था हमको, फाइंड आउट करना था। और ये हमें अब देखो मिल गया है, मतलब ये जो आयंस है, ठीक है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनकी जो मोलर चालकताएं होंगी वो दे रखी होंगी, ठीक है। ये जो है इसकी मोलर चालकता दे रखी होगी, इसकी मोलर चालकता दे रखी होगी, इसकी मोलर चालकता दे रखी होगी, कब सवाल जब आपसे करवाएगा तो, ठीक है। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, जैसे आपको दे रखा है CH3COOH, ठीक है, कहेगा इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है, अनंत तंत्रा पर। बाकी ये आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे उनकी मोलर चालकताएं दे रखी होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं वियोजन की मात्रा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट से, नंबर 2, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट कहता है दुर्बल विद्युत अपघटय की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि दुर्बल विद्युत अपघटय के वियोजन की मात्रा, ठीक है, की गणना करना। किस तरह से आप एक दुर्बल विद्युत इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सॉरी, दुर्बल विद्युत अपघटय के वियोजन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको क्या करना है, पता लगानी है, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किसी सांद्रता C पर, ठीक है, सांद्रता C पर वियोजन की जो मात्रा होती है वो किस पर डिपेंड करती है, FCN, ठीक है। ये हमारा क्या है, किसी सांद्रता C पर, ठीक है, सांद्रता C पर विलयन की क्या है, मोलर चालकता है। ये जो विलयन की मोलर चालकता होती है ये वियोजन की मात्रा पर डिपेंड करती है। अगर वियोजन ज्यादा होगा तो मोलर चालकता भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, मोलर चालकता वियोजन की मात्रा पर, क्या लिखेंगे, वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है,
निर्भर करती है। मतलब क्या हुआ, वियोजन अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो मोलर चालकता भी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि अल्फा अगर आपके पास ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ आपका जो मोलर चालकता है वो भी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है, मोलर चालकता भी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। अगर देखो, अगर हम बात करें सी सांद्रता पर, सी सांद्रता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या हो जाएगी आपकी Cn, ठीक है, और अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, तो हम इसको क्या लिखते हैं इनफाइनाइट एम, ठीक। अब वियोजन की मात्रा निकालेंगे तो अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा कैप सी एम अपॉन कैप इनफाइनाइट एम, ठीक है, कुछ इस तरह से ये फार्मूला हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या है वियोजन की मात्रा, ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं वियोजन की मात्रा निकाल लेते हैं, ठीक है, वियोजन की मात्रा, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो हमारा कैप एम सी दे रखा है, क्या है कैप एम सी दे रखा है, ये हमारा क्या होता है, इसको ही तो हम मोलर चालकता कहते हैं, क्या होता है ये हमारा मोलर चालकता है, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, ये कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, क्या होता है हमारा कप्पा, ऐसा आपने पढ़ा था मोलर चालकता में, कप्पा 1 इंटू 1000 अपॉन सी, सी क्या है सांद्रता, ठीक है, अगर हम मोलर चालकता लेते हैं तो यहाँ पर एम लेते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट लेते हैं यानी कि इक्विवेलेंट लेते हैं, तुल्यांक की चालकता लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं एन लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इसके बराबर होता है। चूंकि रही बात इसकी, जो हमारा क्या है लैम्डा इनफाइनाइट एम, इसको हमने अभी निकाला था, जस्ट अभी निकाला था, ठीक है, तो इसके लिए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये वाला रहा आपके सामने, ठीक है, ये क्या है कोलरॉच का नियम है, तो कोलरॉच के नियम से जो भी आता है अनंत अनंता पर मोलर चालकता, वो हम यहाँ पर उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो ये मोलर, ये क्या होती है हमारी मोलर चालकता, ठीक है, उसको हम ऐसे निकाल लेते हैं, ये क्या होता है हमारा अनंतता पर मोलर चालकता, उसको हम कोलरॉच के नियम से निकाल लेते हैं, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें वियोजन की मात्रा मिल जाती है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये लिख लेंगे यहाँ पर कोलरॉच का नियम लिख लेंगे, कोलरॉच के नियम से, इसको हम कोलरॉच के नियम से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, बाकी चीजें हम यहाँ रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगा वियोजन की मात्रा मिल जाती है, ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या किसी दुर्बल विद्युत अपघटय के वियोजन की मात्रा की गणना करना, ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आप जैसे CH3COOH ले लो, उसकी जो वियोजन की मात्रा है वो हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है हमारा कोलरॉच का नियम आ रहा है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब बात करेंगे हम थर्ड एप्लीकेशन इसका, ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन क्या कहता है इसका, देखो चलिए, थर्ड एप्लीकेशन कहता है दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए वियोजन स्थिरांक, ठीक है, जिसको हम केसी कहते हैं, क्या कहते हैं केसी, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक जिसको हम क्या कहते हैं के कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं के, ज्ञात करना। अच्छा, कोलरॉच के नियम से इसको कैसे ज्ञात करेंगे के को, ठीक है, तो के की अगर हम बात करें तो ये हम पढ़ के आते जैसे इसको हमने पढ़ा था किस तरह से इसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो इसका फार्मूला अगर हम बात करें फार्मूले की तो हमें मिलता है के इजकल टू क्या आता है सी इंटू एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, अगर आपने ये पढ़ा हो तो, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ से मिल जाती है, जहां सी क्या हमारा
सी क्या है? सांद्रता है। क्या है? सांद्रता है, ठीक है। और अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा है। अल्फा क्या है हमारा? वियोजन की मात्रा। ठीक, ये कुछ बातें हैं जो आपको पता रखनी है, ठीक है। सी क्या हमारा? सांद्रता है। और अल्फा क्या हमारी? वियोजन की मात्रा है। अब देखो, अभी हमने अल्फा निकाला था। क्या निकाला था? अल्फा इक्वल टू हमने क्या ज्ञात किया था? चूंकि अभी हमने अल्फा इक्वल टू निकाला था लेमडा कैप सी एम अपॉन क्या था? कैप इनफाइनाइट एम, ठीक है। कुछ ये चीज अभी हम पढ़ के आए हैं। अब अगर हम क्या करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, किसकी बात करें? वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जो हमारा डिसोसिएशन होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि ना के बराबर होता है, ठीक है। तो उसकी बात आगे कर लेंगे। पहले ये जो वैल्यू आ रही है आपकी अल्फा की जगह पे, ये मान रख के देख लो क्या आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कप सॉरी के इक्वल टू, ठीक, देखो सी तो पहले सी रहेगा, ठीक है, इनटू क्या है? ये दोनों, ठीक है, अल्फा स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लैम्डा सी एम अपॉन क्या है हमारे पास? लैम्डा इनफाइनाइट एम। इन दोनों का क्या है? स्क्वायर हो गया, ठीक है। दोनों का क्या हो गया? स्क्वायर। नीचे क्या हमारा? वन माइनस, यही हो जाएगा आपका लैम्डा सी एम अपॉन इनफाइनाइट एम, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है? देखो, सी सी हमारा इधर ही रहेगा, ऊपर रहेगा हमारा कैप सी एम अपॉन कैप इनफाइनाइट एम, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, चेंज अपॉन में क्या हमारे पास? ये अब इसमें चला जाएगा, यानी कि कैप इनफाइनाइट एम माइनस क्या हो जाएगा? कैप सी एम अपॉन कैप इनफाइनाइट एम। कुछ इस तरह से कहानी रहेगी हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ पर जो स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप चाहे ऐसे हटा दो, ऊपर वाले का स्क्वायर रहने दो और इसका ऐसे स्क्वायर कर दो, तो इस वाले से एक वाला कट जाएगा, ठीक है। यानी कि एक जो हमारे पास कैप इनफाइनाइट एम है, उससे ऊपर वाला जो कैप इनफाइनाइट एम है ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? देखो क्या बचा? सी इंटू सी इसका स्क्वायर अपॉन कैप इनफाइनाइट एम अपॉन, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ खसका लो, नीचे बचेगा हमारे पास इनफाइनाइट एम माइनस सी एम, ये चीज़ बचेगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो यहाँ वाली चीज़ होती है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई नीचे हो जाता है। कर देंगे हम मल्टीप्लाई नीचे, चलो कर दो। ऊपर बचेगा हमारे पास सी इंटू क्या था? कैप सी एम का स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास? जो है उसको रहने दो, लैम्डा एम इन माइनस सी एम। इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसकी? जो ऊपर लिखा था हमारे पास क्या? इनफाइनाइट एम। तो ये कुछ कहानी आपको इस तरह से प्राप्त होगी, ठीक है। ये कुछ कहानी है जो हमें इस तरह से प्राप्त होती है, ठीक है। और इसी को आप क्या करना है? पता रखना है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा फाइनली, ठीक है, किसके बराबर? ये है हमारा वियोजन की मात्रा, ठीक है, सॉरी वियोजन स्थिरांक। क्या है? वियोजन स्थिरांक है, ठीक है। कितना हमारा वियोजित हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम बात करें, जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि दुर्बल विद्युत अवघटक होते हैं, उनका जो वियोजन स्थिरांक सॉरी अल्फा है, ठीक है, यानी कि वियोजन की मात्रा है, वो कितनी होती है? लगभग लगभग हम ऐसा मान लेते हैं कि बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। तो अगर हम अल्फा की जगह जीरो रख दें, इसकी जगह पे अल्फा की जगह अगर आप जीरो रख दोगे, तो क्या हो जाएगा? जो वन माइनस अल्फा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? आप आपका ये डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी सी कहानी है इसकी, वो भी नोट करेंगे, ठीक है। तो मिटा रहा हूँ इसको, नोट कर लेंगे। एक लाइन लिखेंगे बस इसके बारे में, दुर्बल विद्युत अपघटक के लिए, ठीक है, एक लाइन लिख लेंगे, दुर्बल विद्युत अपघटक के लिए वियोजन की मात्रा, जिसको हम अल्फा कहते हैं,
बहुत कम होती है। ठीक है, अतः या आप यूं कह लो कि जो हमारा अल्फा है वो कितना है, 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इजकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वियोजन है वो बहुत कम ना के बराबर हो रहा है, तो मान लिया कि 0 के बराबर हो रहा है, तो 1 माइनस अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो के बराबर अभी हमने पढ़ा था सी इंटू एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, कुछ इतना हमने पढ़ा था। क्योंकि कह रहा है 1 माइनस एल्फा इजकल टू कितना है, 1, तो इसकी जगह पे आप 1 रख के देख लो कितना आ जाएगा, के इजकल टू सी इंटू एल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक मान लो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ अगर हम एक मान के जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पाते हैं क्या, देखो ऐसा हमने पहले पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा हमारा के इजकल टू सी इंटू एल्फा स्क्वायर। ठीक है, कुछ इतना ही हो जाएगा। अब देखो आपको अगर अल्फा निकालना है, ठीक है, वियोजन की मात्रा निकालनी है, तो सी इधर आ जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, यानी कि के अपॉन सी इजकल टू क्या हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ अगर आप वर्ग कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, दोनों तरफ अगर आप वर्ग कर दोगे तो कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी इन पे वर्ग लग जाएगा। ठीक है, चलो लग दो वर्ग करने पर, वर्ग करने पे, ठीक है, तो वर्गमूल कर दो, क्या हो जाएगा, इधर आपका ये बन जाएगा के अपॉन सी इजकल टू क्या हो जाएगा, इसके पे भी लग जाएगा। ठीक है, एल्फा स्क्वायर, ये 2 से इसका कट जाएगा। ठीक है, तो कहानी क्या बचेगी, कहानी ये बचेगी कि जो हमारा एल्फा है वो क्या है, अंडर रूट के अपॉन सी, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कितनी इसकी कहानी हो गई, ये हमारे 3 जो है एप्लीकेशन हो गए। एक एप्लीकेशन और है इसका, जो कि कहता है कि विलेयता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, विलेयता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं। एक और फाइनल एप्लीकेशन है, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, अगर वीडियो लंबा ना हुआ तो करूंगा। ठीक है, और अगर लगा लंबा हो गया तो मैं इसमें नहीं करूंगा, उसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस, और ये जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, कोलरॉस का नियम और इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, पूछे ही पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके इसको पढ़ लेना। ठीक है, कोलरॉस का नियम और इसके उपयोग, ठीक है, वो अनुप्रयोग। 4th पॉइंट कहता है क्या, विलेयता। ठीक है, विलेयता ज्ञात करना। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, विलेयता ज्ञात करना। हाँ? अच्छा, विलेयता कैसे ज्ञात करेंगे, विलेयता होती क्या है, किसी चीज की सॉल्बिलिटी, ठीक है, उसके घुलने की क्षमता क्या है, कितनी वो घुल रही है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें किस तरह से निकालते हैं, जैसे अगर हम बात करें सी सांद्रता पर मोलर चालकता, ठीक है, सांद्रता सी पर, ठीक है, सी सांद्रता पर मोलर चालकता, ऐसा हमने पढ़ा होगा, यानी कि सी एम, ये हम जानते हैं क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, जहाँ एम क्या हमारी मोलरता है, ठीक है, किसी विलेन की मोलरता है, और कप्पा हमारा क्या होता है, विशिष्ट चालकता होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारी सांद्रता सी पर मोलर चालकता है। ठीक, इतनी सी कहानी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, इसको हमने पहले से ही पढ़ रखा है। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो है हमारी, ठीक है, सांद्रता सी पर जो मोलर चालकता है वो इक्वल है किसके, अनंत तनुता पर मोलर चालकता के। ठीक है, सांद्रता सी पर मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अगर बराबर है, ठीक है, तो क्या क्या ये जो m है वो सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता के बराबर नहीं हो जाएगा, विलेयता। ठीक, ये कहानी बन जाएगी, कहने का तात्पर्य ये है। इसको हटाओ, इसके बराबर क्या है हमारा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये जो हमारी मोलरिटी है यानी कि विलेन की मोलरता है, ये विलेयता ही तो हो जाएगी, मतलब जितना ज्यादा विलेय आपका घोला होगा उसकी उतनी ज्यादा मोलरता होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कैप इनफाइनाइट एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन विलेयता।
अच्छा, हमको निकालना है कि हमको निकालना भाई विलेयता। कैसे निकालेंगे? तो विलेयता को इधर खींच लो, इसको इधर पहुंचा दो, ठीक है। तो विलेयता बराबर क्या हो जाता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाता है हमारा, कैप इनफाइनाइट एम। ठीक है, बस यही था हमारा फाइनल। ठीक है, यहाँ तक ही हमको कोलरॉस के नियम में पढ़ना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा से देख लेना। और फिर भी अगर आपको कोई भी पार्ट छोटा मोटा समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में करके बता देना, हम बता देंगे। और कोई एक आध पार्ट ऐसा होगा जो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट और लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।